गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए देखिए, हम लोग कई दिन के बाद आज फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाने जा रहे हैं। लाइक दैट जो है काफी समस्याएं, काफी दिक्कतें होती रहती हैं। इसके तहत जो है आज कई दिन के तहत क्लासें जो है बंद थी, आज से फिर शुरू हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि अब कंटिन्यूटी फिर होगी। तो इस तरीके से आपका आज का जो पॉइंट है उसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहेंगे लाइफ का हमारा प्रोसेस है, मीन्स पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा फैमिली की बातें यहाँ पर आ रही हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लाइफ स्टेज की बातें हैं, जो है लाइफ साइकिल स्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्था होती है। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन रहता है जो है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपको अगर ध्यान देंगे तो कहीं कहीं मिलेगा कि 3 अवस्थाएं होती हैं और कहीं कहीं मिलेगा आपको 5 अवस्थाएं होती है। लाइक दैट एनर्जी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो पारिवारिक जीवन चक्र को जो है 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, जबकि हम लोग कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था का एक टॉपिक भी है, उसके तहत देखेंगे तो 3 ही मिलेगा आपको अवस्था। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अगर मेजर पॉइंट्स काउंट किया जाए तो पारिवारिक जीवन चक्र कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम कहेंगे अवस्थाओं के साथ साथ उप अवस्था भी होती है जो है। तो हम लोग कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र में हम लोग कहेंगे कि 3 अवस्थाएं होती हैं और 8 उप अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे पारिवारिक, आइए देखते हैं हम लोग जो है पारिवारिक जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र। इस जीवन चक्र के अंतर्गत हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं अवस्थाएं हम लोग कहेंगे कि अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अवस्थाएं, जो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं, जबकि हम कहेंगे कि उप अवस्थाएं, हम लोग कहेंगे उप अवस्थाएं, उप अवस्थाएं, उप अवस्थाएं 8 होती हैं जो है। अब इन्हीं के तहत हम लोग जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे लाइक दैट जो है अवस्थाएं और उप अवस्थाओं के तहत। तो इस तरीके से आइए देखते हैं कि हमारा ये 3 हमारे जो है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और तीनों के तहत एक फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि अवस्था हम लोग देखते हैं पारिवारिक, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। देखिए हम लोग को मालूम है कि पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं जो है, और 3 अवस्थाओं के तहत हम लोग काउंट्स करते हैं जो है। पहला हम लोग कहेंगे प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था। हम लोग कहेंगे प्रथम अवस्था का जो नाम होगा इसे हम लोग कहेंगे समायोजन, समायोजन। प्रथम अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा गया है, समायोजन की अवस्था। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है, प्रारंभिक अवस्था। लाइक दैट जो है तीसरे पॉइंट के हम लोग कहेंगे नव विवाहित जोड़ा की अवस्था, नव विवाहित, नव विवाहित जोड़ा, जोड़ा की अवस्था, नवविवाहित जोड़ा की अवस्था भी कहा गया जो है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे शादी से लेकर, शादी से लेकर प्रसव, प्रसव, शादी से लेकर शिशु प्रसव, कहेंगे शिशु, शिशु प्रसव पूर्व की अवस्था, प्रसव पूर्व, पूर्व की अवस्था। देखिए ये हमारे नाम हैं, लाइक दैट हम लोग प्रथम अवस्था को चिन्हित कर रहे हैं कि प्रथम अवस्था का क्या क्या नाम होता है। तो प्रथम अवस्था के तहत जो नाम आते हैं हम लोग कहेंगे समायोजन की अवस्था, हम लोग कहेंगे प्रारंभिक अवस्था, दूसरा कहेंगे नवविवाहित जोड़ा की अवस्था, शादी से लेकर के शिशु प्रसव पूर्व की अवस्था।
अभी प्रसव हुआ नहीं है, हम लोग कहेंगे प्रसव से पहले मीन्स प्रेगनेंसी का प्रोसेस तक की अवस्था हमारी बोली जाएगी प्रथम अवस्था। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे स्थापत्य की अवस्था। नेक्स्ट हमारी होगी स्थापत्य, 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 स्थापत्य की अवस्था, स्थापत्य की अवस्था। अब जाकर के हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 5 इसके नाम हमने आपको दिया, जो है 5 नामों, प्रथम अवस्था को आप 5 नामों के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं, जो है लाइक दैट। ये देखिए आपकी प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था को हम लोग कहेंगे कि 5 नामों से हम लोग जानते हैं। और इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, प्रथम अवस्था की विशेषता अभी हम लोग पढ़ेंगे। एट फर्स्ट इसके कितने नाम हो सकते हैं उन्हें हम लोग को जानना जरूरी था कि हम लोग कहेंगे प्रथम अवस्था का नाम क्या है। समायोजन की अवस्था आप कह सकते हैं, जो है समायोजन की अवस्था कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं, नवविवाहित जोड़ा की अवस्था कहेंगे, शादी से लेकर के शिशु प्रसव पूर्व, पूर्व की अवस्था, और स्थापत्य के हम लोग कहेंगे स्थापत्य की अवस्था। इतने नामों से हम लोग जो प्रथम अवस्था को जानते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं जो द्वितीय अवस्था, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा पॉइंट्स आता है द्वितीय अवस्था। देखिए हम लोग कहेंगे द्वितीय, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था। देखिए हमें मिला यहाँ पर द्वितीय अवस्था मिला कि द्वितीय अवस्था का हम लोग का क्या नाम है। तो लाइक दैट हम लोग को नाम देखना है कि द्वितीय अवस्था का नाम क्या होता है, जो है तो इसे हम लोग कहेंगे कि इसे बोला गया विस्तार की अवस्था। हम लोग कहेंगे विस्तार, विस्तार की अवस्था, विस्तार की अवस्था। देखिए फर्स्ट नाम इसका रहा विस्तार की अवस्था। दूसरा हम लोग कहेंगे कि शिशु प्रसव की अवस्था, मीन्स शिशु के जन्म की अवस्था, शिशु, शिशु के जन्म की अवस्था, शिशु के जन्म की अवस्था, शिशु के जन्म की अवस्था। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कई चीजें हमारी होती है, जो है यहाँ के तहत अभी हम आपको ले आएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये सभी चीजें हमारे जो चल रही है, लाइक दैट ये हम लोग कहेंगे बिंगलो के अनुसार है, बिंगलो, बिंगलो के अनुसार। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि तीसरी जो हमारी अवस्था आएगी, तीसरी हम लोग अवस्था यहाँ पर देखेंगे तो लाइक दैट हमें मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा संकुचन की अवस्था, तृतीय अवस्था, तृतीय, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था। देखिए इस तृतीय अवस्था के भी हम लोग कहेंगे कि इसके भी हमारे जो है नाम होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर संकुचन की अवस्था, इसे नाम दिया गया है, जो है हम लोग कहेंगे कि संकुचन की अवस्था, संकुचन, संकुचन की अवस्था, संकुचन की अवस्था। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सेवानिवृत्त की अवस्था, सेवा निवृत्त, सेवानिवृत्त की अवस्था। देखिए ये सेवा संकुचन की अवस्था और सेवानिवृत्त की अवस्था भी इसे कहा गया है, जो है लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ सेवानिवृत्ति का प्रोसेस होता है। सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया में हम लोग अभी आते हैं, आपको बताते हैं। लाइक दैट सेवानिवृत्ति प्रक्रिया हमारी 45 से 50 वर्ष की भी होती है, और हम लोग कहेंगे कि 60 वर्ष के बाद होती है, 60 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद। अब देखिए ये पुरुषों के तहत होता है सेवानिवृत्त की प्रक्रिया, पुरुषों के तहत होता है, पुरुषों में 60 वर्ष बाद। और ये हम लोग कहेंगे महिला का, महिला। ये मेजर पॉइंट से याद करना कि महिलाओं में सेवानिवृत्त की प्रक्रिया है, गृहिणी की सेवानिवृत्ति 45 से 50 वर्ष बाद जो है क्या होती है, वो सेवानिवृत्ति हो जाती है, जो है तो हम लोग कहेंगे वर्ष बाद, वर्ष बाद।
तो इस तरीके से आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सभी इन तीनों अवस्थाओं की जो है हमारे जो विशेषता है उन्हें देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग उप अवस्था देख लेते हैं जो है कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन चक्र की 8 जो उप अवस्थाएं हैं उन्हें हम लोग काउंट करते हैं जो है कि ये उप अवस्था कौन कौन सी हैं जो है। आइए देखते हैं हम लोग जो है कहेंगे पारिवारिक पारिवारिक जीवन चक्र की उप अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की उप अवस्था लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक उप अवस्थाएं हमारी जो है 8 होती हैं। 8 होती हैं। आइए 8 को हम लोग देखते हैं जो है कि हमारी जो 8 उप अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। लाइक दैट जो है हम लोग काउंट्स करते हैं 8 उप अवस्थाओं को। यहाँ पर देखिए पहली उप अवस्था हम लोग कहेंगे समायोजन की अवस्था। लाइक दैट पहला उप अवस्था को हम लोग कहेंगे समायोजन की अवस्था। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे शिशु का आगमन स्कूल पूर्व अवस्था मीन्स हम कहेंगे जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष मीन्स हम लोग कहेंगे शिशु का आगमन और हमारा होगा कि स्कूल पूर्व की अवस्था। ये हमारी दूसरी उप अवस्था होगी। लाइक दैट आइए हम लोग तीसरी देखते हैं जो है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। लाइक दैट जो है चौथा देखिए हम लोग कहेंगे कि चौथा हमारा उच्च शिक्षा की अवस्था। उच्च शिक्षा की अवस्था। लाइक दैट उच्च शिक्षा के तहत हम लोग कहेंगे कि 12 से 18 वर्ष मीन से हाई स्कूल। अब देखिए ये रहा हमारा जो है उच्च शिक्षा के तहत जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा जो 5वां उप अवस्था होगी 5वीं उप अवस्था को देखिए हम लोग कहेंगे महाविद्यालय की अवस्था। महाविद्यालय की अवस्था। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे छठा हमारा होगा आरंभिक अवस्था। छठा आरंभिक अवस्था। यहीं पर आपका कंफ्यूजन पैदा करता है जो है आरंभिक अवस्था। आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था 7वां आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था। और 8वां आपको मिलता है जो है सेवानिवृत्ति की अवस्था। सेवानिवृत्ति की अवस्था। अब देखिए ये हमारी 8 उप अवस्थाएं हैं। हम लोग ने देखा कि हमारी यहाँ पर ये सभी 8 उप अवस्थाएं हैं जो है। तो इस 8 उप अवस्थाओं के तहत अगर आप काउंट्स करें जो है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी अवस्था के अंतर्गत उप अवस्था है और कौन सी हम लोग कहेंगे उप अवस्था के अंतर्गत हमारी आती है जो है। तो लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि आइए हम दिखाते हैं आपको। हम लोग ये जो हमारी उप अवस्था है इसे हम लोग कहेंगे ये प्रथम अवस्था होती है। ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था लाइक दैट प्रथम अवस्था हमारी यहां मिलेगी। फिर हम कहेंगे कि दूसरा से लेकर के तीसरा
और हमारा पांचवा और छठा ये हमारी विस्तृत अवस्था है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारी विस्तृत विस्तृत अवस्था, विस्तृत अवस्था। अब देखिए ये भी हमारा विस्तृत के अंतर्गत ही आएगा, विस्तृत के अंतर्गत ही आएगा, विस्तृत अवस्था। लाइक दैट ये दो हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे संकुचित अवस्था, संकुचित, संकुचित अवस्था। तो इस तरीके से प्राथमिक अवस्था में एक ही उपावस्था, अवस्था उपावस्था एक ही होती है। जो हम लोग का कंफ्यूजन पैदा करता है, जो वो कंफ्यूजन की बातें हमारी यहाँ आती है आरंभिक में आती है, आरंभिक अवस्था। इस आरंभिक अवस्था को लोग जो है प्रथम अवस्था मान लेते हैं। नहीं, ये हमारी जो आरंभिक अवस्था है, ये आरंभिक अवस्था हमारी आती है कहाँ पर, विस्तृत अवस्था में आती है जो है, न कि आरंभिक अवस्था हमारी जो है प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत आती है जो है। तो इस तरीके से जो आरंभिक अवस्था हमारी है ये उप अवस्था है और विस्तृत अवस्था के अंतर्गत आती है जो है, न कि ये प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में केवल एक ही हमारी जो है अवस्था और उपावस्था एक ही है कि समायोजन की अवस्था। इसे कई नाम रहे हैं जो हम आपको अभी दिए हैं, तो उसके तहत आप समझ सकते हैं इसको। तो लाइक दैट जो है, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि विशेषता क्या होती है। इन सभी की हम लोग को क्या करना है, अवस्थाओं और उपावस्थाओं की हमें विशेषता देखनी है कि इसकी विशेषता क्या है जो है। ऐसी विशेषता के साथ ही हम कहेंगे कि आपका क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बातें यहाँ पर रही है कि ये हमारा ध्यान देने की बातें है कि आरंभिक अवस्था हमारी विस्तृत अवस्था के अंतर्गत आती है जो है। आइए पहला हम लोग देखते हैं समायोजन, प्रथम अवस्था, प्रथम प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था की विशेषता, की विशेषता, प्रथम अवस्था की विशेषता। लाइक दैट इसकी हम लोग विशेषता देखते हैं जो है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग समायोजन की अवस्था कहते हैं जो पहला पॉइंट हमें मिलता है, समायोजन, समायोजन की अवस्था, समायोजन की अवस्था है। लाइक दैट जो है ये अच्छे से आप समझ गए होंगे कि समायोजन की अवस्था है जो है। अब हम कहेंगे कि हमारा समय, धन और ऊर्जा की बातें यहाँ पर आती है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दूसरे पॉइंट देखिए, हम लोग कहेंगे समय, धन और ऊर्जा, ऊर्जा। लाइक दैट हमारा एनर्जी की बातें होती है, एनर्जी, एनर्जी। तो इस तरीके से हम कहेंगे इन तीनों की खपत, हम कहेंगे तीनों की हमारी क्या होती है जो है, मांग कम होती है या अधिक होती है। हम कहेंगे तीनों की मांग कम होती है, मांग, हम कहेंगे इनकी मांग, मांग कम होती है, कम होती है, इनकी मांग कम होती है। क्यों कम होती है, हम लोग कहेंगे कि तीनों के तहत काउंट किया गया है कि इनकी मांग क्या होती है, कम होती है। मीन्स पर्याप्त इनके पास समय होता है जो है, समय की मांग है ही नहीं है जो है, क्योंकि इनके पास वर्क नहीं है जो है। हम कहेंगे खर्च नहीं है जो है, तो हम लोग कहेंगे मांग कम होती है, क्योंकि 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 कार्य, कार्य कम होता है, कार्य कम होता है, कार्य कम होता है। अब देखिए इनके पास कार्य कम है जो है, जब कार्य कम है जो है तो हम कहेंगे कार्य कम है जो है, तो कार्य कम है, मांग इनकी कम होती है क्योंकि कार्य कम है। जब कार्य कम है तो हम कहेंगे समय कम लगेगा, समय कम होगा, समय कम लगेगा। कार्य कम है तो समय कम लगेगा। हम कहेंगे धन भी कम लगेगा, धन कम लगेगा। और हम कहेंगे ऊर्जा भी कम लगेगी, ऊर्जा भी, ऊर्जा भी कम लगेगी, क्योंकि कार्य ही कम है। इनके पास कार्य अभी है ही नहीं है, नवविवाहित जोड़ा है। हम लोग क्या कहेंगे कि नवविवाहित जोड़ा, नवविवाहित, नवविवाहित, नवविवाहित नवविवाहित जोड़ा होता है, नवविवाहित जोड़ा होता है।
अब देखिए नवविवाहित जोड़ा है तो हम कहेंगे केवल 2 व्यक्तिगत लोगों के तहत ही क्या होगा, धन का खर्च होगा। और हम कहेंगे कि और एनर्जी के तहत हम लोग कहेंगे कि अभी इनमें समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना है, जो है एक दूसरे को समझना है। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि कितना समय लगेगा, समय की इनकी मांग कम होती है, ऊर्जा की भी मांग मीन्स एनर्जी भी इनकी कम लॉस होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होती है, जो है हम लोग कहेंगे चौथा पॉइंट जो है बच्चों के आगमन, बच्चों के आगमन आगमन की तैयारी की जाती है, की तैयारी, बच्चों के आगमन की तैयारी की जाती है, की जाती है, बच्चों के आगमन की तैयारी की जाती है। सामाजिक नियमों को हम कहेंगे कि सामाजिक 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 नियमों को समझा जाता है, सामाजिक नियमों को समझा जाता है। इसी अवस्था में सामाजिक नियमों को भी समझा जाता है। देखिए यही है हमारी जो है प्रथम पारिवारिक जीवन की अवस्था की सामाजिक नियमों को समझने का जो सबसे अच्छा हमारा जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था है। चाइल्ड के कंसीडर की जो बातें आती हैं जो है वो भी हमारी प्रथम अवस्था में ही आती हैं। प्रेगनेंसी की भी हम लोग इसे कहते हैं प्रथम अवस्था, जो है हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी की अवस्था। लाइक दैट आप इसे प्रेगनेंसी की भी अवस्था आप इसको कह सकते हैं। मीन्स कुल मिला जुला करके हम लोग कहेंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र हमारा प्रारंभ हुआ। इसमें सभी तरीके के जो है क्या है, जो है संबंधों की अवस्था भी कहा गया है कि इसमें संबंधों को भी जो है क्या किया गया है, जो है नामित किया गया है कि सभी संबंधों को भी इसमें मधुर बनाया जाता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है प्रथम अवस्था की विशेषता के बाद हम लोग कहेंगे द्वितीय अवस्था की विशेषता। देखिए द्वितीय द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था की विशेषता, की विशेषता हम लोग कहेंगे कि द्वितीय अवस्था की विशेषता में बच्चों का आगमन होता है। क्या कहेंगे, विशेषता इसकी है जो है कि शिशु का आगमन होता है, शिशु का आगमन होता है, शिशु का आगमन होता है। अब देखिए जब शिशु का आगमन होता है जो है मीन शिशु जब आएगा तो हम लोग कहेंगे कि वर्क बढ़ जाएगा। जब कार्य बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि समय की मांग भी बढ़ेगी। समय की जब मांग बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे एनर्जी की भी मांग बढ़ेगी, हम कहेंगे धन की भी मांग बढ़ेगी जो है। लाइक दैट ये विशेषता हमारी। दूसरा देखिए हम लोग कहेंगे समय, समय, धन और हम कहेंगे ऊर्जा। हम लोग कहेंगे इन तीनों की मांग बढ़ जाती है, मांग मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि 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 कार्य बढ़ जाता है, कार्य बढ़ जाता है, कार्य बढ़ जाता है। अब देखिए बातें हमारी आ गई। ये विशेषता जो है कि इन तीनों की जो है मांग, काफी कंफ्यूजन लोगों को रहता है। आप अपना इजीली ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये कहा गया है कि हमारी विस्तार की अवस्था है, मीन से परिवार को बढ़ाना, मीन से डेवलप करना है जो है। मीन से हम लोग कहेंगे कि बच्चों का आगमन होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, फिर हम कहेंगे कि उनकी जो है एजुकेशन का लेवल लो से लेकर के हाई लेवल तक उनको ले जाना है, फिर उन्हें जो है एडजस्ट करना है जॉब के तहत। इसके बाद फिर उनकी शादी विवाह करना है जो है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति क्या होगा, अपने वर्कों से, कार्य से निवृत्ति पाएगा। मीन्स दूसरी अवस्था में जो है बच्चों का आगमन, बच्चों का विकास, बच्चों का एडजस्ट होना, उनकी शादी विवाह, ये सभी प्रक्रियाएं हमारी द्वितीय अवस्था में पूर्ण होती है। देखिए क्योंकि इनका कार्य बढ़ जाता है, जो कार्य बढ़ जाता है जो है। अब कार्य बढ़ा, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, बच्चों का पालन पोषण, पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा,
बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, व्यवस्थित करना, पैरों पर खड़ा करना, पैरों पर खड़ा करना, खड़ा करना, एवं उनकी शादी करना, एवं उनकी उनकी शादी करना, शादी करना। ये सभी प्रक्रियाएं जो है हम लोग कहेंगे कि विस्तृत अवस्था में ही होती है। अब एक तरह से एक नहीं बहुत सारे कार्य हो गए जो है, तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, पैरों पर खड़ा करना एवं उनकी शादी करना आदि कार्य आदि कार्य होते हैं, आदि कार्य होते हैं। अब इतने जब कार्य हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो है कि धन ज्यादा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है कि हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमारी एनर्जी की मांग ज्यादा होगी, हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी क्योंकि हम ज्यादा कार्य कर रहे हैं। समय की मांग भी हमें चाहिए क्योंकि ज्यादा काम है तो हमें समय भी ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे द्वितीय अवस्था की विशेषता में, इसे हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग विस्तार की अवस्था कहते हैं जो है। यहाँ पर जो है हम कहेंगे चौथा पॉइंट में हम लोग कहेंगे संबंधों को निभाने, संबंधों को निभाने का समय काल भी कहा जाता है, समय काल, संबंधों को निभाने का समय काल भी कहा जाता है। इसी में संबंधों को भी निभाना है कहा जाता है। लाइक दैट जो है बहुत सारे संबंध क्या होते हैं इस समय समाप्त हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता, धन नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। तो इस तरीके से संबंधों को निभाने का समय काल भी इसे कहा गया है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, लाइक दैट जो है पांचवा पॉइंट काउंट किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ये, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। लाइक दैट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं हो सकती जो है। अधिक लंबी और खर्चीली अवस्था है। हम लोग कहेंगे कि ये अवस्था हमारी अधिक, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अधिक लंबी एवं खर्चीली। आइए छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं, अधिक लंबी, अधिक लंबी, अधिक लंबी एवं खर्चीली, खर्चीली, अधिक लंबी और खर्चीली अवस्था है। देखिए अधिक लंबी है, लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यह हमारी 20 से 25 वर्ष चलेगी, 20 से 25 वर्ष, 25 वर्ष तक की है जो है, 20 से 25 वर्ष तक का इसका समय काल होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है हमारी जो है। राइट दैट। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारी द्वितीय अवस्था के तहत जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है हम लोग कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, संबंधों को निभाने की अवस्था या समय काल कहेंगे, एवं हम कहेंगे समय, धन और ऊर्जा की मांग यहाँ पर क्या करती है, मांग बढ़ जाती है जो है। लाइक दैट सबसे अधिक दिनों तक चलने वाली हमारी क्या है, ये अवस्था है। अब आइए हम लोग इसके साथ ही देखते हैं अपनी जो है तृतीय अवस्था, तीसरी अवस्था को हम लोग काउंट्स करते हैं जो है तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था। अब देखिए तृतीय अवस्था के तहत हम लोग कहें तृतीय अवस्था की विशेषता, की विशेषता,
हम कहेंगे कि इस अवस्था में जो हमारी होती है, तो इसे हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग कहते हैं जो है कि जो तृतीय अवस्था, संकुचित अवस्था या संकुचन की अवस्था, लाइक दैट, इसे हम लोग कहते हैं कि ये विशेषता है कि संकुचन की अवस्था है, संकुचन, संकुचन की अवस्था है, संकुचन की अवस्था है। सेवानिवृत्ति हम लोग कहेंगे, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति की अवस्था है, सेवानिवृत्त की अवस्था है। लाइक देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर सेवानिवृत्ति के तहत हम लोग कहेंगे पुरुषों में, पुरुषों, पुरुषों में सेवानिवृत्ति का समय, पुरुषों में सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का समय काल, का समय काल, समय काल हम लोग देखेंगे कि पुरुषों का और स्त्रियों का 60 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद हमें मिलेगा, जबकि हम लोग कहेंगे कि स्त्रियों को, स्त्रियों, पुरुषों में, स्त्रियों में सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का समय काल, समय काल हम लोग कहेंगे कि 45 से 50 वर्ष बाद। देखिए दोनों पॉइंट, हमारा पुरुषों के लिए सेवानिवृत्त का समय काल अलग होता है, जबकि महिलाओं के तहत सेवानिवृत्त का समय काल अलग होता है। लाइक दैट इसे हम लोग ड्यूरेशन में डिवाइड कर लिया है, अब इसे हम लोग को जानना भी है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे तृतीय अवस्था की शुरुआत, लाइक दैट हम कहेंगे इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, शुरुआत, इसकी शुरुआत अंतिम बच्चे के, अंतिम बच्चे के शादी के बाद होती है। अंतिम बच्चे की शादी के बाद ही जो है तृतीय अवस्था की शुरुआत हो जाती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहां पर हम कहेंगे कि चौथा पॉइंट के तहत हम लोग कहेंगे समय, धन और ऊर्जा, इन तीनों की मांग को देखेंगे हम लोग, जो इनकी मांग कम हो जाती है, 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 मांग कम हो जाती है क्योंकि कार्य कम हो जाता है, क्योंकि, क्योंकि कार्य, क्योंकि कार्य कम हो जाता है, क्योंकि कार्य कम हो जाता है। देखिए कार्य कम हो गया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इनकी मांग क्या हुई, जो है हम लोग कहेंगे इनकी मांग कम हो गई, जो है मीन्स समय की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कार्य ही नहीं बचा अब इनके लिए, तो क्या होगा, इनको समय, क्या करेंगे धन का और क्या करेंगे एनर्जी का। हम लोग कहेंगे कि अब ऊर्जा संग्रहण की अवस्था भी इसे कहा गया है, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऊर्जा, ऊर्जा संग्रहण, ऊर्जा संग्रहण की अवस्था, ऊर्जा संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ऊर्जा संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे आध्यात्म की अवस्था भी इसे कहा गया है, हम लोग इसे आध्यात्म, तृतीय अवस्था को आध्यात्म की अवस्था भी कहा गया है। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म की अवस्था, अध्यात्म की अवस्था भी कहा गया है, भी कहा गया है, कहा
अध्यात्म की अवस्था भी कहा गया है। देखिए यही विशेषताएं हैं हमारे जो है पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन चक्र की कुल मिलाकर के 3 अवस्थाएं और 8 उप अवस्थाएं होती हैं। हमेशा याद रखना 5 अवस्थाएं कभी नहीं होंगी। हम कहेंगे कि हमारी जो उप अवस्थाएं होती हैं वो भी 5 नहीं होती, वो 8 होती हैं जो है। तो इस तरीके से अवस्था को या तो काउंट करना है आप 3 में, नहीं तो वो आएगा आपका प्रोसेस जो है 8 के तहत जो है। तो इस तरीके से आपका ये पारिवारिक जीवन चक्र का जो टॉपिक रहा है, इसमें अब इससे ज्यादा आपको कुछ दिया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें जो है हम कहेंगे कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा और हम कहेंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट, तो ऊर्जा व्यवस्थापन और समय व्यवस्थापन में आपको यहाँ से जो है और भी चीजें मिलेंगी। लाइक दैट जो है उसे हम लोग अपने उसी टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सतत मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे कि एग्जाम की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसे जो है अभी आपको देखना है। जैसे होता है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, दोनों की तहत बातें हैं। तो एग्जाम होने का कोई तथ्य समझ में नहीं आता कि एग्जाम किसी भी बेस पर हो सकता है। फिलहाल गवर्नमेंट जो भी करे अच्छा ही करेगी। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा होगी। लाइक दैट हम कहेंगे कि एग्जाम होने का कोई उस तरीके का प्रोसेस नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार के लिए कोई भी चीज संभव है, असंभव नहीं भी है। तो हम कहेंगे कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, तो इसलिए सरकार के तहत भी ये कार्य असंभव नहीं हो सकता है। वो एग्जाम ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। फिलहाल आपके पास जितना भी समय है वो कम नहीं है, बहुत है, पर्याप्त है। आप जैसे लगे हुए हैं उसी तरीके से लगे रहिए, न घबराने की जरूरत है न परेशान होने की। जो है माइंड को कूल रख करके आप पढ़ाई करिए, क्योंकि बोला गया है कि हमारा जो WHO ने जो आपको जोड़ रखा है जो है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है, अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना करके रखिए और मेहनत आप करते रहिए जो है। क्योंकि एक जो नया आपका स्वास्थ्य जोड़ा गया है, WHO ने जोड़ रखा है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के अलावा वो आध्यात्मिक ही है। लाइक दैट इसे आपको ध्यान देना होगा और इसके अनुरूप आपको जो है क्या करना होगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।